अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज़ लेक्चरर इमरान विद आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा क्लास 9th के इम्पॉर्टेंट गैस क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने अपने पेपर के लिए लाजमी तैयार करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको शेयर करें, तो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इससे पहले फ़िज़िक्स के जो क्वेश्चन थे वो मैंने शेयर किए थे और दैट वाज हाईली अप्रिशिएटेड बाय एवरी स्टूडेंट। सो केमिस्ट्री तो मेरा अपना सब्जेक्ट है, तो इंशाल्लाह जो आपके साथ मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों ने जो है वही अपने पास तैयार करने हैं और आई होप सो कि वही सवाल जो है पेपर में लाजमी आएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो आपने जो है कोई भी चीज़ चॉइस पे नहीं छोड़नी, लेकिन अगर आप मीडियोकर्स हैं और आपसे केमिस्ट्री नहीं हो पा रही है तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ एटलीस्ट वो आप लोग लाजमी तैयार करके जाओ। सो आई होप सो उसी में से सवाल आएंगे। So let's move toward the first chapter, that is fundamental of chemistry। इसका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों ने डेफिनेशंस याद करनी है, लाइक व्हाट इज़ मोल, व्हाट इज़ कंपाउंड, व्हाट इज़ मिक्सचर। आर क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। उसके बाद मोलिकुलर मैथ्स, फार्मूला मैथ्स, ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस जो आप लोगों ने लाजमी याद करनी है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन। ठीक है, अब एटम और आयन में क्या डिफरेंस है ये आप लोग तैयार करके जो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंसेस जो हैं वो क्या है ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है। और एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की एग्जांपल्स जो हैं आपको कोई से दो एग्जांपल्स जो हैं वो लाजमी आनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ स्टीम। अब ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, जिसमें आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने होते हैं स्टीम में। स्टीम क्या चीज़ है? स्टीम इज़ अ वाटर। नेक्स्ट, why 1 mole of hydrogen molecules in 1 mole of hydrogen atom have different masses। ठीक है, ये अब शॉर्ट क्वेश्चन में से है, इसको आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है फर्स्ट चैप्टर में से। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, जो कि आपको ऑलरेडी मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ। नेक्स्ट, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब इसमें आपने एटम्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हैं तो ये आप लोगों ने लाजमी करनी है। एक न्यूमेरिकल लाजमी देगा आपको सेक्शन बी के अंदर। Next, when natural gas burn, carbon monoxide is formed. If 0.25 moles of carbon dioxide is formed, what mass of carbon dioxide is produced? ठीक है, this is a numerical question that is very important that you need to do at your home before going to your paper. Let's move toward the second chapter, that is states of matter। states of matter के अंदर जो चीज़ें important हैं, ठीक है, that is डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल एंड सब शेल। ठीक है, या आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल। नेक्स्ट, एटम जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, उसकी रीजंस आप लोगों ने लिखनी होती है कि इसकी क्या रीज़न है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं किसी भी एटम के अंदर, सो इसलिए हम कह सकते हैं कि एटम जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। नेक्स्ट, हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन एन शेल। अब एन जो है दैट इज़ 4th शेल, तो इसके अंदर आपके पास 4 सब शेल होते हैं, ठीक है, एस, पी, डी और एफ सब शेल्स होते हैं। नोटेशन फॉर सब शेल ऑफ एम शेल। एम शेल जो 3rd शेल होता है तो इसके अंदर जो सब शेल आएंगे दैट इज एस, पी और डी। नेक्स्ट, लिस्ट द सब शेल ऑफ एम शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आपने लाजमी तैयार करना है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ अदर 4 एटॉमिक मॉडल। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने तैयार करने हैं, ठीक है, इसके 2 डिफेक्ट्स हैं। अगर डिफेक्ट्स आते हैं तो शॉर्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है, 2 ही पॉइंट्स है टोटल। नेक्स्ट, आपके पास एक्सप्लेन द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक थ्योरी। अब बोर एटॉमिक थ्योरी के मेन पॉइंट्स जो हैं इनको आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके अंदर टोटल 3 ही टॉपिक हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है, आपको एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए। दूसरा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक मॉडल लाजमी तैयार करें लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इसके साथ साथ जो बाकी के क्वेश्चंस हैं मतलब बोहर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड हैं, तो आपके पास है ड्रॉ बोहर मॉडल फॉर द फॉलोइंग एटम इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। पोटाशियम एटॉमिक नंबर इसका 19 है। सो आपने क्या करना है कि इसका जो बोहर एटॉमिक मॉडल है या बोहर मॉडल जो है उसको ड्रॉ करना है, तो आप लोगों ने बीच में न्यूक्लियस ड्रॉ कर लें, सर्कल लगाएं, ठीक है, सर्कल आपके पास शेल्स होंगे, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे 2n² का फार्मूला यूज़ करके। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लगाएं, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन लगाएं और थर्ड के अंदर 2n² का फार्मूला यूज़ करते जाएं। नेक्स्ट आपके पास है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ते हो उसी ऊपर
बोल्ड में लिखा हुआ है डिफाइन अफबाउस प्रिंसिपल। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो तो आप पहले लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हो, फिर हाई एनर्जी की तरफ मूव करते हो। सो ये अफबाउस प्रिंसिपल है, इसको आप लोगों ने 100% फिंगर टिप पे याद करके जानना। नेक्स्ट, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 23, इट्स मास नंबर इज 56। हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन डज एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट हैव। अब देखें, इसका जो एटॉमिक नंबर है 23, एटॉमिक नंबर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है 23 होंगे। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 23 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 23 होंगे। न्यूट्रॉन्स अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं तो 56 में से 23 को माइनस करते हैं, आपके पास न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। नेक्स्ट, एटॉमिक सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम इज रिटन एज दिस, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम इट। ठीक है, ये डी है, ये डू इसको कर दे, डू यू गेट फ्रॉम इट। अब इससे आप लोग क्या इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो, इसमें आप देखें एटॉमिक नंबर 13 है तो इसका मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स 13 है, प्रोटॉन्स 13 है। न्यूट्रॉन्स जो है वो भी आप यहाँ से इसका फाइंड आउट कर सकते हो, 27 में से 13 को माइनस कर दो। इसके साथ साथ आप इसका शेल नंबर भी इसी से फाइंड कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप इसका ग्रुप नंबर भी इसी से फाइंड कर सकते हैं और पीरियड नंबर भी इसी से फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 दैट इज पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप लोगों ने बताना है कि विच एटम इज द स्मॉलेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। बोरॉन और नाइट्रोजन में से आपने बताना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी कम होती है। इसी तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम, कार्बन और सिलिकॉन के अंदर आप लोगों ने बताना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी कम होगी। उसके बाद विच एटम इज हायर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट लिथियम और सोडियम में से आप लोगों ने बताना है कि इन दोनों में से किसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। नेक्स्ट आपके पास है एक्सप्लेन वाई सोडियम हैज़ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन पोटाशियम। अब ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में आप लोगों ने जो ट्रेंड्स हैं वो तैयार करने हैं। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, क्योंकि एटॉमिक साइज जो है टॉप टू बॉटम ज़्यादा हो रहा होता है। न्यूक्लियस के अंदर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होती है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा होता है। इसके अलावा अल्कली मेटल बिलोंग टू एस ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल। वाई अल्कली मेटल एस ब्लॉक से ही क्यों बिलोंग करते हैं, इसकी वजह यह है कि जब आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो जो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ऑर्बिटल के अंदर आता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि दे आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अरेंज द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम से देखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है। ठीक है, आपने वो ऑर्डर बताना है। सिमिलरली फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। नेक्स्ट, अरेंज द एलिमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट अगेन क्वेश्चन है, आप लोगों ने लिथियम, सोडियम, पोटाशियम की अरेंजमेंट करनी है कि किसका शील्डिंग इफेक्ट कम है, फिर ज़्यादा और फिर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह क्लोरीन, ब्रोमीन में देखना है। नेक्स्ट, स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड एक्सपेक्ट टू हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्वेश्चन है, आप लोगों ने बताना है कि सल्फर, फास्फोरस और क्लोरीन एटम्स जो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा। राइट इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल फॉर एन एटम ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। पोटाशियम, नाइट्रोजन, बेरिलियम, इनका इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल बनाना है। ठीक है, गोल इन सर्कल आप लोग बना लो कि बीच पे न्यूक्लियस हो जाएगा, साइड पे उसके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। ठीक है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल ऑफ एन एटम। नेक्स्ट आपके पास है चूज द एलिमेंट whose atom you expect to have smaller atomic radius in each of the following pair। आपके पास ऑक्सीजन और सल्फर गिवन है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन गिवन है, आप लोगों ने बताना है कि इसमें से एटॉमिक साइज किसका छोटा है और उसके साथ आपने रीजंस भी लिख लेंगे। ये आपके पास एटॉमिक साइज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट आर द रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये पीरियोडिक टेबल के जब आप चैप्टर पढ़ते हैं उसमें जो सेकंड पेज है वहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ एलिमेंट्स जो हैं जिनको आप ए के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट जिनको आप बी के साथ रिप्रेजेंट करते हो, जैसे 1b, 2b, 3b, दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के अंदर एस ब्लॉक भी आते हैं और टी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आते हैं। जस्टिफाई दैट शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड रिमेन्स कांस्टेंट इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब शील्डिंग इफेक्ट के बारे में आप लोगों ने बताना है कि लेफ्ट टू राइट उसके अंदर क्या हो रहा होता है और टॉप टू बॉटम आप मूव करते हो तो फिर उसमें क्या होता है। नेक्स्ट, डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इज इट एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, गिव इट्स वेरिएशन इन ग्रुप्स एंड पीरियड। पहले तो आपने ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, उसके बाद क्या इसमें एनर्जी रिलीज होती है। यस, इट इज़ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। गिव इट्स वेरिएशन इन ग्रुप्स। टॉप टू बॉटम क्या होता है, लेफ्ट टू राइट इसके ट्रेंड्स में आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। उसके बाद डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये फोर्स है जिसमें एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है।
नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी वैल्यू जो है वो 4 है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं वेरिएशन इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड जो है, ठीक है, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो इंक्रीज होती है, लेकिन वंस यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है एटम्स की। Next, define ionization energy. Highlight those factors which control the ionization energy values of elements in groups and periods. ठीक है, ionization energy आप लोगों ने डिफाइन करनी है। उसके बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके साथ आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट जो है किलोजूल पर मोल, ये आप लोगों ने याद करनी है। सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इसमें आप लोगों ने याद करना है एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ये आप लोगों ने बताना है। हाउ डज एल्यूमिनियम फॉर्म केटाइन, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Al पॉजिटिव 3 की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद ऑक्सीजन कैसे एनायन बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फिर जाके स्टेबल होगा, एनायन की फॉर्मेशन है। राइट द नेम्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। व्हाट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड आपके पास, आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, जहाँ पे एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। एग्जांपल के तौर पे आप हाइड्रोजन क्लोराइड HCl की एग्जांपल लिखते हैं साथ में। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। ये आपको बुक में से मिलेगा, ठीक है। 2 नॉन मेटल्स के बीच में आप लोगों ने क्या करना है, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है। तो एग्जांपल आप लोग बुक में से देख सकते हो। What is the total number of shared electron in a molecule of carbon dioxide? अब कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ठीक है, उसमें से देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर हो रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, डिस्क्राइब देयर टाइप्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो क्या होती हैं, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस होती हैं उनको इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। इनके जो टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो आपकी बुक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मेंशन है, उसके बाद डायपोल फोर्सेस जो हैं वो भी मेंशन है, आयन डायपोल फोर्सेस भी मेंशन है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट, डिफाइन डायपोल इंटरेक्शंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है, ठीक है। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसकी एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो एग्जांपल में आप लोग हाइड्रोजन दे सकते हो, ऑक्सीजन दे सकते हो और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे आपके पास for each of the following pair of atom use electron dot and cross structure to write the equation for the formation of ionic compounds। देखें पोटाशियम और क्लोरीन जब आप उसमें बॉन्ड बनाते हैं तो आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, आप लोगों ने देखना है कैसे बनाते हैं। बाकी आपके पास कैल्शियम एंड सल्फर है, एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 5, दैट इज फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट में आप लोगों ने ये बताना है कि नेम द फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ एवापोरेशन। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, एरिया सरफेस एरिया की वजह से क्या होगा, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ऑपरेशन को इफेक्ट करते हैं, आप लोगों ने तैयार करना है। हाउ डज टेम्परेचर इफेक्ट वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। अब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। वाटर बॉयल एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ प्रेशर कुकर, वाई, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इज evaporation a cooling process, does evaporation takes place at all temperature? yes, evaporation is a cooling process। ठीक है, इसको आप लोगों ने लाजमी तैयार करना, जहाँ पे evaporation लिखा हुआ है वहाँ पे है, ठीक है। जब आप किसी भी लिक्विड्स को हीट देते हो, हीट एब्जॉर्ब होने के बाद जो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवापोरेट हो जाते हैं, पीछे लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, जिसका मतलब है कि कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। व्हेन यू पुट नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम यू फील अ सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस। अब इसकी रीज़न आप लोगों ने बतानी है। नेक्स्ट, वेट क्लॉथ इज ड्राई क्विकली इन समर देन विंटर। गर्मियों में जो कपड़े होते हैं, ठीक है, वो जल्दी क्यों सूख जाते हैं, तो इसकी बेसिक रीज़न जो है दैट इज एवापोरेशन। नेक्स्ट, इसी के क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन द टर्म बॉइलिंग पॉइंट, डज बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसके आप लोगों ने बेसिक डेफिनेशन याद करनी है। क्या बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर की ऊपर डिपेंड करता है, इफ यस तो आप लोग इसका आंसर लिखें। वाई वाटर बॉइल्स एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड एट 120 डिग्री ऑन प्रेशर कुकर। जब आप ऊपर हाइट पे जाते हो, हाई अल्टीट्यूड पे जाते हो, तो वहाँ पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लेस होता है, लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर वो 120 डिग्री क्यों होता है। नेक्स्ट, आपके पास बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल है, ठीक है, आप लोगों ने देखना है कि क्या ये बॉयल्स लॉ को ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा।
नेक्स्ट स्टेट एंड एक्सप्लेन द बॉयल्स लॉ, ठीक है, इसको आप लोगों ने तैयार करना है। इसकी बेसिक आपकी बुक में डेफिनेशन ही है और 2 से 3 लाइंस की इक्वेशंस हैं। नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसकी 3 आप लोग डिफरेंसेस जो हैं उनको याद कर लें। नेक्स्ट ब्रीफली एक्सप्लेन द चार्ल्स लॉ, ये आप लोगों ने तैयार करना है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। इसमें सोल्यूशन के टाइप्स को आप लोगों ने याद करना है, लाइक सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशंस क्या होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है, ये भी आप लोगों ने तैयार करना है। हाउ डज द चेंज ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट सॉल्युबिलिटी, अब ये जो क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, क्या वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जहाँ पे सॉल्युबिलिटी का टॉपिक लिखा है वहाँ से आपने इसको याद करना है। ये आपके पास मोलैरिटी का जो है क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल है, ये आप लोगों ने सॉल्व कर लें इसको अपने पास, ठीक है, बहुत ही ईजी है, इसको तैयार करें। नेक्स्ट वाई मिथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, मिथेनॉल और वाटर एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल इसलिए होते हैं कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन कंसंट्रेशन, राइट द नेम्स ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट्स। अब कंसंट्रेशन क्या होती है और उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन यूनिट्स की जो नेम है जो आपकी बुक में मैंशनड है, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास, और इसी तरह मोलैरिटी जो है दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट्स। नेक्स्ट एक्सप्लेन व्हाई मिथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर बट बेंजीन इज नॉट सॉल्युबल। अब मिथेनॉल वाटर के अंदर सॉल्युबल इसलिए होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, बेंजीन C6H6 एज अ बेंजीन ये इसलिए सॉल्युबल नहीं है वाटर के अंदर कि वाटर पोलर होता है, बेंजीन जो है वो नॉन पोलर है। नेक्स्ट मोलैरिटी का न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। आगे आपके पास है डिफाइन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होती है इसको आप लोगों ने डिफाइन करना है, इसका जो बेसिक डेफिनेशन है इसको आप लोग याद करें। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 7 है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि स्केच एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लेबल द एनोड एंड कैथोड, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो स्केच बनाना है, बेसिक जो डायग्राम आपकी बुक में है उसको आप लोगों ने तैयार करना है, ठीक है, उसको आपको उसकी लेबलिंग आनी चाहिए, ठीक है, एनोड का पता होना चाहिए, कैथोड का पता होना चाहिए, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड ये भी आपको आने चाहिए। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का जो नेचर है वो क्या है, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड वोल्टिक सेल, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप लोगों ने बताना है। स्टेट द सब्सटेंसेस विच आर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। अब आपके पास कुछ केमिकल इक्वेशंस गिवन है, इसमें से आप लोगों ने बताना है कि कौन से एटम के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, कौन से के अंदर रिडक्शन हो रही है, और साथ में आपने उसकी रीजंस जो हैं वो भी बतानी है। नेक्स्ट व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, अपरेंट चार्ज ऑन एटम इज ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटाशियम क्रोमेट, पोटाशियम क्रोमेट गिवन आपने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के जो रूल्स हैं वो आप लोगों को आने चाहिए, अगर वो आएंगे तो आप आराम से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। लिस्ट द पॉसिबल यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आपकी बुक में कोई 7 से 8 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की यूजेस लिखी हुई हैं, आप लोगों ने करना क्या है टोटल उसमें से 5 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की यूजेस लाजमी याद करें। नेक्स्ट कंपेयर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने करना है क्या है, एक साइड पे ऑक्सीडेशन लिखें, दूसरी साइड पे रिडक्शन लिखें, बीच में लाइन ड्रॉ कर लें, ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है वो लिखें, फिर रिडक्शन की लिखें। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इंक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट है, रिडक्शन में इसका टोटली अपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रो के बाकी क्वेश्चंस, एक्सप्लेन वन एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ विच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, आप लोगों ने कोई ऐसी एग्जांपल बतानी है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शंस होते हैं। इसमें आप रेडॉक्स की जो फोटोग्राफी है उसकी एग्जांपल दे सकते हो। ये आपके पास रिएक्शन है, इसमें आप लोगों ने बताना है कि कौन सा ऐसा एटम है, कौन सा सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीजन लूज कर रहा है, कौन सा ऐसा है जो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, और कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज लॉस LOSS। आपने बताना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उससे किस चीज़ की फॉर्मेशन बनेगी, क्या वो केटाइन बनेंगे, क्या वो एनाइन बनेंगे, इसमें से आप लोगों ने एक एक एग्जांपल लाजमी याद करनी है।
ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन और इसके साथ साथ इसकी जो टाइप्स हैं इसको आप लोगों ने तैयार करना है फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास लास्ट चैप्टर केमिकल रिएक्टिविटी, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन इंक्रीजेस, गिव एग्जांपल। ठीक है, जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो जब मेटल को आप ट्रीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही होती है। अब इसकी जो रीजंस हैं वो आप लोगों ने बतानी, एग्जांपल्स भी देनी है। इसमें से बताना है कि मैग्नीशियम ज़्यादा मेटालिक है या एल्यूमिनियम, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम की जो इंपॉर्टेंस है वो आप लोग की बुक में मेंशन्ड है, आप वहाँ से इसके 2 पॉइंट्स याद कर लें। नेक्स्ट आपके पास है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ये बेइंतहा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोगों ने बताना है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड ज़्यादा एसिडिक है, हाइड्राइड एसिडिक है, ब्रोमाइड एसिडिक है या फिर क्लोराइड एसिडिक है। इनकी आपने अरेंजमेंट करनी है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाई इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू पिक सोडियम मेटल विद फिंगर। ठीक है, सोडियम को आप हाथ टच क्यों नहीं कर सकते हो, इस क्वेश्चन का आप लोगों ने तैयार करना है। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नॉन मेटालिक कैरेक्टर। देखना है कि सिलिकॉन नॉन मेटालिक है, एल्यूमिनियम ज़्यादा नॉन मेटालिक है, फास्फोरस नॉन मेटालिक, इनकी अरेंजमेंट करनी है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाउ देयर कैरेक्टर्स वेरी इन ग्रुप एंड पीरियड। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं और उनका जो कैरेक्टर है वंस यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और वंस यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये आप लोगों ने लॉन्ग के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट आपके पास है कि बेरिलियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इनको आपने अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, ज़्यादा बेसिक कौन सा है, फिर लेस, और सबसे लेस बेसिक कौन सा है। नेक्स्ट रैंक ईच सेट ऑफ एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। इसमें से आपने देखना है एल्यूमिनियम ज़्यादा मेटालिक है, सोडियम ज़्यादा मेटालिक है या मैग्नीशियम। ठीक है, इनकी अरेंजमेंट करनी है, उनको आप लोग नंबरिंग देना है। ठीक है, कि पहले ज़्यादा मेटालिक कौन सा है, फिर सेकंड और थर्ड कौन सा है। इसी तरह सोडियम, लिथियम और पोटाशियम में भी आप लोगों ने बताना है कि कौन सा ज़्यादा मेटालिक है, कौन सा लेस मेटालिक है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस जो हैं इनको समझने के लिए आपको मेटालिक कैरेक्टर का पता होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा होता है मेटालिक कैरेक्टर। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ प्लाटिनियम जो है आपकी बुक में गिवन है, इसकी जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन का मतलब इसकी यूजेस क्या हैं, ये आप लोगों ने तैयार करने हैं। ठीक है, इसको एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, गाड़ियों के इंजन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। 2 से 3 पॉइंट्स आप लोगों ने इसको तैयार करें। एक्वारीजिया क्या होता है, एक्वारीजिया जो है ये भी आपकी बुक में मेंशन है, सिर्फ एक लाइन है, ये आप लोगों ने बुक में से देख लेना है। करोजन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम आप तैयार करें, इसके साथ जिंक और क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है इसको आप लोगों ने तैयार करना है। नेक्स्ट आपके पास है इसी चैप्टर का सबसे लास्ट जो टॉपिक है, उसमें आप लोग देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही होती है वहाँ पे हैलोजेंस के एंड पे, कि कौन सा हैलोजन दूसरे को डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये रिएक्शन आप लोगों ने तैयार करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट गैस क्वेश्चंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।